क्या अरुणाचल में चीन कर रहा कब्जा? सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मचाई सनसनी। वीडियो में चीन के 60 किलोमीटर अंदर घुसने का दावा। विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया। जाने सच्चाई। अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से कथित तौर पर धीरे धीरे किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के बीच अब भारत सरकार की तरफ से स्थिति साफ कर दी गई है। सरकार के सूत्रों ने चीन की घुसपैठ से जुड़े इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। दोनों सुरक्षा बल चीन की हर गतिविधि पर लगातार नजर रख रहे हैं और सीमा क्षेत्र में निगरानी के साथ साथ गश्त भी लगातार जारी है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ दावे किए जा रहे थे कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में एलएसी पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुई है। इन दावों में पुकारला और ओल्ला इलाके का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि चीनी सैनिक इन क्षेत्रों में पहुंचे हैं और धीरे धीरे भारतीय इलाकों में अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सेना और आईटीबीपी सीमा पर लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सीमा की सुरक्षा को लेकर दोनों बल पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था मौजूद है। सूत्रों का कहना है कि बिना ठोस जानकारी के इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करना हो सकता है। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को अलग अलग चीनी नाम देने की कोशिश करता रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 6 अगस्त को नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बनी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC की 36वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई और एलएसी पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। भारत ने इस दौरान साफ कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी रहना दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहकर उस पर अपना दावा करता रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान नाम से भी संबोधित करता है और भारतीय राज्य के कई इलाकों के चीनी नाम जारी कर चुका है। भारत ने चीन की इन कोशिशों को लगातार खारिज किया है। हाल ही में भारत ने भी अपने आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं के नाम शामिल किए हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के अपडेटेड नक्शे में 4 पहाड़ी दर्रों और 1 ऊंचाई वाली झील समेत 27 स्थानों को दर्जा दिया गया है। भारत का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य इन स्थानों की सही पहचान सुनिश्चित करना और उनकी भौगोलिक तथा ऐतिहासिक जानकारी को सामने लाना है। भारत के इस कदम पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के इन स्थानों के नाम बदलने या उन्हें भारतीय नक्शे में शामिल करने से क्षेत्र की स्थिति नहीं बदलेगी। चीन ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया है। चीन पहले भी अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के अपने अनुसार नाम जारी करता रहा है। चीन का दावा है कि जांगनान क्षेत्र प्राचीन काल से उसका हिस्सा रहा है। वो मैकमोहन रेखा को भी स्वीकार नहीं करता। चीन ने 2017 से अब तक अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के मानक चीनी नाम जारी किए हैं। भारत का रुख इसके बिल्कुल विपरीत है और भारत साफ तौर पर कहता है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है और चीन की ओर से नाम बदलने की किसी भी कोशिश से भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता। इस पूरे विवाद के बीच सीमा पर भारत ने अपनी सैन्य और आधारभूत संरचना को भी मजबूत किया है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में नई सड़कें, पुल और फॉरवर्ड एरिया कनेक्टिविटी विकसित की गई है। इससे भारतीय सेना की गश्त और निगरानी क्षमता में सुधार हुआ है। देपसोंग और डेपचोक जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किए जाने के बाद सीमा पर गश्त और आवाजाही को भी बढ़ाया गया है। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर चीन की कथित घुसपैठ को लेकर दावे सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत सरकार और सेना ने साफ कर दिया है कि सीमा पर स्थिति पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है और भारतीय सेना तथा आईटीबीपी पूरी तरह सतर्क है।